भारत में रत्नागिरी के जो घने हरे भरे जंगल है ना, वो दिन में देखने पर जितने खूबसूरत लगते हैं, यकीन मानिए रात में उतने ही ज्यादा रहस्यमयी हो जाते हैं। तो आज की कहानी एक ऐसे ही इंजीनियर की है जिसने इन जंगलों के नियमों को तोड़ने की हिम्मत की, और फिर उसे जो कीमत चुकानी पड़ी वो शायद वो कभी नहीं भूल सका। वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो जानते हैं कि कुछ कहानियों को, कुछ किंवदंतियों को छेड़ा ना जाए तो ही बेहतर है। कुछ राज बिल्कुल इन जंगलों की तरह ही घने और गहरे होते हैं, और उनमें घुसने की कोशिश करने वालों का अंजाम अक्सर अच्छा नहीं होता। ये कहानी सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की नहीं थी। नहीं, ये टक्कर थी इंसान की तरक्की की जिद और जंगल की अपनी आत्मा के बीच। एक तरफ कंक्रीट का साम्राज्य बनाने का सपना था, और दूसरी तरफ एक ऐसा जंगल था जिसे अपनी सीमाओं की रक्षा करनी बखूबी आती थी। तो हमारे इस कहानी के हीरो हैं करण। अपनी काम के कह सकते हैं बादशाह थे। उन्हें अपनी काबिलियत पर इतना गुरूर था कि जब रत्नागिरी में फैक्ट्री बनाने का ये प्रोजेक्ट उनके हाथ आया तो वो बहुत खुश हुए। उन्हें लगा कि वो किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं, चाहे वो कुदरत की ही क्यों न हो। करण का मिशन बिल्कुल साफ था। जंगल के एक हिस्से को काटना है, जमीन साफ करनी है और वहां एक फैक्ट्री खड़ी करनी है। उसके लिए ये सिर्फ एक और कंस्ट्रक्शन साइट थी, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल अनजान था कि उस जंगल की अपनी एक शक्ति थी, एक ऐसी शक्ति जो अपनी रक्षा करना बहुत अच्छे से जानती। और जैसे ही काम शुरू करने की तैयारी हुई ना, जंगल ने अपने होने का एहसास दिलाना शुरू कर दिया। उसने ये जताना शुरू कर दिया कि वो सिर्फ पेड़ पौधों का एक ढेर नहीं है, वो जंगल सच में जिंदा था। साइट पर करण की मुलाकात एक स्थानीय पति पत्नी से हुई। वो लोग बहुत डरे हुए थे और जंगल के अंदर किसी की पूजा करने जा रहे थे। उन्होंने करण को चेतावनी दी कि अंदर कोई है जिसका सम्मान करना, जिसकी पूजा करना बहुत जरूरी है। करण उनकी बातों पर हंस दिया, और शायद ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। पहले ही दिन जंगल ने अपना असली रंग दिखा दिया। जैसे ही पहली कुल्हाड़ी पेड़ पर पड़ी, ठीक उसी वक्त जंगल की गहराइयों से एक भयानक चीख ने सबका दिल दहला दिया। शाम होते होते गांव वाले जमा हो गए। उनकी आंखों में सिर्फ डर नहीं था, गुस्सा भी था। लेकिन करण को लगा कि ये सब गांव वालों की उसे डराने की कोई चाल है। अजीब घटनाओं का दौर अब खत्म हो चुका था। अब बारी थी सीधे हमले की। जंगल का गुस्सा अब खुलकर सामने आने वाला था, और उसका पहला निशाना थे वो मजदूर जिनके हाथों में कुल्हाड़ियां थीं। उस रात अपने शांत होटल के कमरे में आराम करते हुए करण को एक गहरी ठंडी आवाज सुनाई दी। हवा में कोई फुसफुसा रहा था। मराठी में एक साफ हुक्म था, यहां से निकल जा। करण ने पूरा कमरा छान मारा, पर वहां कोई नहीं था। उसने इसे अपने थके हुए दिमाग का वहम मान लिया, लेकिन वो आवाज वो बिल्कुल असली थी। अगली सुबह जब करण साइट पर पहुंचा तो वहां सन्नाटा पसरा हुआ था। उसके 20 में से सिर्फ 5 मजदूरी काम पर आए थे। बाकी के 15 रात भर में अस्पताल पहुंचा दिए गए थे। और हर एक घायल मजदूर की जुबान पर एक ही कहानी थी। किसी अनदेखी शक्ति ने उन्हें एक लाठी से बेरहमी से पीटा था। हमलावर कौन था, कैसा दिखता था, कोई नहीं जानता था। अब पहली बार करण के मन में डर ने दस्तक दी। लेकिन करण का ये डर बहुत जल्दी गुस्से और अहंकार में बदल गया। उसने इसे अपनी बेइज्जती समझा। उसने फैसला किया कि वो इस अनदेखी ताकत का सामना खुद करेगा। और यहीं से ये कहानी अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर आ पहुंची। मजदूरों की हालत देखकर करण का खून खौल उठा। बाहर तेज तूफानी बारिश हो रही थी, और इस बारिश के बीच उसने खुद कुल्हाड़ी उठाई और जंगल की ओर चल पड़ा। वो ये साबित करना चाहता था कि वो जंगल से बड़ा है। जैसे ही वो पूरी ताकत से एक पेड़ पर वार करने लगा, उसे जंगल की गहराई में एक टिमटिमाती हुई रोशनी दिखाई दी। उस घने अंधेरे में ऐसा लगा जैसे कोई एक लालटेन लेकर वहां खड़ा हो। करण को यकीन हो गया कि यही वो शख्स है जो ये सब कर रहा है। उसने कुल्हाड़ी वहीं फेंकी और उस रोशनी के पीछे अंधेरे में दौड़ लगा दी। वो उस राज को बेनकाब करना चाहता था। करण भागता रहा जब तक वो जंगल के बहुत अंदर नहीं पहुंच गया। और फिर अचानक वो रोशनी बुझ गई। चारों तरफ मौत जैसा सन्नाटा, घना अंधेरा और मूसलाधार बारिश। करण रास्ता भटक चुका था, और तभी उसे अपने ठीक पीछे सूखे पत्तों के टूटने की आवाज आई। जैसे ही वो पलटा, उसके रोंगटे खड़े हो गए।
एक लंबा बुजुर्ग साया हाथ में वही लाठी लिए खड़ा था और उसके होठों से वही शब्द निकल रहे थे, इथुन निगुन जा। करण समझ गया, ये वही लाठी है। वो हमला बहुत खौफनाक था पर जानलेवा नहीं। वो एक सबक था। जब करण की आंखें खुलीं तो उसे उस शक्ति की असली पहचान पता चलने वाली थी जिसे वो अब तक अपना दुश्मन समझ रहा था। अस्पताल में गांव के उसी युवक ने करण को सारा सच बताया। उसने समझाया कि जंगल में जो है वो कोई शैतान या भूत नहीं बल्कि राखनदार है, एक शुहूर चिन्ह, एक रक्षक जो सिर्फ तब सामने आता है जब उसकी जमीन, उसके जंगल पर कोई खतरा मंडराता है। अपनी गलती का एहसास होते ही करण सीधा जंगल गया। वहां खड़े होकर उसने उस अनदेखे रक्षक से दिल से माफी मांगी। जवाब में जंगल की गहराई से लाठी के जमीन पर पटकने की वही आवाज आई, पर इस बार वो डरावनी नहीं थी। ये एक संकेत था कि उसकी माफी कबूल कर ली गई है। तो ये सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि उस इलाके की संस्कृति और गहरी आस्था का एक बहुत अहम हिस्सा है। ये बताता है कि प्रकृति की भी अपनी एक चेतना होती है, एक आत्मा होती है। रखनदार कोंकण क्षेत्र में कोई डरावनी कहानी नहीं, बल्कि एक पूजनीय शक्ति है। उन्हें जमीन का संरक्षक माना जाता है, जो सिर्फ उनका विनाश करने वालों को सजा देते हैं। ये लोगों के विश्वास का प्रतीक है, अंधविश्वास का नहीं। ये कहानी हमें एक बार सोचने पे मजबूर करती है। क्या हमारे आसपास भी ऐसी अनदेखी शक्तियां हैं जो चुपचाप प्रकृति की रक्षा कर रही हैं? और क्या हम हमेशा अपनी गलती से ही सबक सीखते हैं, या कभी बिना नुकसान पहुंचाए भी उनका सम्मान करना सीख सकते हैं?